सो गाइस आज के इस वीडियो में बात करने वाला हम एक ऐसे एम्पलीफायर है जो आज के टाइम में काफी डिमांडेबल एम्पलीफायर है, यानी काफी लोग इस एम्पलीफायर को लेना चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि ये एम्पलीफायर कैसी है, इसका रिव्यू किया जाए। हेलो फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर से हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। वैसे गाइस आपको पता है स्टूडियो मास्टर ने एक न्यू 4 चैनल की एम्पलीफायर लॉन्च की है। ये एक ऐसी एम्पलीफायर है जो ट्रांसफार्मर बेस में है और स्टूडियो मास्टर की पहली 4 चैनल की एम्पलीफायर है। तो गाइस इस एम्पलीफायर से रिलेटेड काफी लोगों की क्वेरी आ चुकी है मेरे पास व्हाट्सएप के थ्रू और कमेंट्स के थ्रू भी। तो आज के इस वीडियो में फाइनली हम इस एम्पलीफायर का फुल रिव्यू करने वाले हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये एम्पलीफायर है वो 8000 वॉट की बोली जाती है, 4 चैनल की एम्पलीफायर है। और आज के इस वीडियो में हम इस एम्पलीफायर का फुल टेक्निकली स्पेसिफिकेशन के ऊपर बात करेंगे, इस एम्पलीफायर के सर्किट के ऊपर बात करेंगे, उसके अलावा डैम्पिंग फैक्टर कितना है, यहाँ पर इस एम्पलीफायर का जो लोड है वो कितना हम इस पर देख सकते हैं। हालांकि कंपनी इस एम्पलीफायर के बारे में बता रही कि ये 2 ohms स्टेबल एम्पलीफायर है, तो वो भी आज के इस वीडियो हम बात करेंगे। साथ में इस पर क्या रेस्पॉन्स सबसे बेस्ट रहेगा चलाने के लिए, वो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। साथ में फ्रेंड्स इसकी क्या रहती है प्राइस और ये हमको कहाँ से परचेज करनी है, वो सारा का सारा आज के इस वीडियो में डिटेल के साथ में जानने वाले हैं। तो वीडियो को आपको शुरू से लेकर एंड तक देखना है, वरना आप इस एम्पलीफायर को मिस है वो कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट से हमारा वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस सबसे पहले हम इसके लुकिंग की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो स्टीरियो पावर एम्पलीफायर एसएम प्रोफेशनल, जिसका ऑन ऑफ का स्विच, और यहाँ पर आपको मिल जाते हैं इसके 4 चैनल के नोब्स। उसके अलावा लेवल इंडिकेटर भी आप देख सकते हो। यहाँ पर इसका मॉडल है वो डीजे 8004 मॉडल से देखने को मिल जाता है। उसके अलावा इसकी बेस्ट फीचर और स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाती है, जो हम वीडियो में आगे बात करेंगे। उससे पहले हम इस एम्पलीफायर के बैक पैनल को जान लेते हैं, क्योंकि ये एक न्यू लॉन्च एम्पलीफायर है। क्या क्या इसके अंदर बाकी एम्पलीफायर से चेंजिंग मिलता है वो देखने का जरूरी है। तो यहाँ पर इसका बैक पैनल कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको चारों चैनल के इनपुट आपको देखने को मिल जाते हैं। उसके अलावा इस एम्पलीफायर पर आप बेस भी चला सकते हैं, इसलिए यहाँ पर आपको क्रॉसओवर का ऑप्शन भी मिल जाता है। एक तरह से देखा जाए तो काफी अच्छा ऑप्शन है। उसके अलावा यहाँ पर आपको इसके आउटपुट में न्यूट्रिक स्पेकॉन प्लस मैंडिंग कोर आपको दोनों के दोनों यहाँ पर मिल जाते हैं। प्लस यहाँ पर आपको बोथ चैनल के यहाँ पर आपको मोड्स मिल जाते हैं, जिसमें आपको स्टीरियो पैरेलल या फिर ब्रिज मोड में आप इसको ऑपरेट कर सकते हो और सेंसिटिविटी आपको मिल। इसके बाद हम एक बार नजर इसके स्पेसिफिकेशन पर भी दे देते हैं कि क्या रहता है इसका आउटपुट, और टेक्निकली स्पेसिफिकेशन के हिसाब से ये एम्पलीफायर किस तरफ हमें लेकर जाता है। इसके लिए हम इसके आउटपुट की बात करते हैं तो 2 ohms के अंदर ये 1500 वाट का आउटपुट पर चैनल से निकाल कर देती है। 4 ohms के अंदर 1400 वाट का आउटपुट पर चैनल से निकाल कर देती है, और 8 ohms के अंदर ये हमें 1000 वाट का आउटपुट पर चैनल से निकाल कर देती है। ब्रिज मोड के अंदर इसके 2 चैनल काम करेंगे। तो 4 ohms के अंदर 3000 वाट का रहता है ब्रिज, और 8 ohms के अंदर 2850 वाट का आउटपुट ब्रिज आउटपुट में रहता है। डैम्पिंग फैक्टर 700 का रहने वाला है। फ्रिक्वेंसी रेस्पॉन्स है 20 से 20 के हर्ट्ज के बीच रहने वाली है। प्रोटेक्शन के लिए इस एम्पलीफायर के अंदर टेम्परेचर का, डीसी और शॉर्ट सर्किट का इसका मेन प्रोटेक्शन रहता है। इनपुट के लिए इसके अंदर आप एक्सएलआर यूज कर सकते हो, प्लस लिंक का यहाँ पर ऑप्शन नहीं मिलता है। ये एक इसका माइनस पॉइंट भी हम ले सकते हैं, लेकिन ये 4 चैनल के एम्पलीफायर है तो जरूरी नहीं है कि हम इसके एम्पलीफायर से लिंक करें। जो अदर एम्पलीफायर हो उसकी लिंक से इस एम्पलीफायर को चला सकते हैं, यानी सीरीज के अंदर सबसे लास्ट एम्पलीफायर रखेंगे तो जहाँ पर हमें लिंक की जरूरत ही नहीं है। उसके अलावा कनेक्टर के लिए स्पेकॉन प्लस बेंडिंग पोल, और इसका वेट 36 kg का हमें देखने को मिल जाता है। तो ये रहती है इसकी टेक्निकली स्पेसिफिकेशन। सो गाइस इस एम्पलीफायर के हमने स्पेसिफिकेशन देखी, इसका लुकिंग देखा, और उसके अलावा इसके बैक सेटिंग को हमने समझा। अब मैं सबसे पहले इस एम्पलीफायर के बेस्ट फीचर्स के ऊपर बात करूंगा, जो ये मुझे एम्पलीफायर एक तरह से काफी अच्छी भी लगी है, और मेन वो हम इस एम्पलीफायर के परचेजिंग के पॉइंट भी रह सकते हैं। जैसे इस एम्पलीफायर की कूलिंग की लिए बात करें तो काफी अच्छा ध्यान दिया गया इस एम्पलीफायर की कूलिंग के लिए कंपनी ने। तो इसके लिए टोटल 4 चैनल के एम्पलीफायर है, उसके हिसाब से इसके अंदर 4 फैन यूज किए गए हैं, फ्रंट से और रियर से दोनों तरफ से।
तो यहाँ पर वो काफ़ी अच्छा है कि इस एम्पलीफायर का जो कूलिंग सिस्टम है काफ़ी बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि ये 4 चैनल के एम्पलीफायर है। यानी इस एम्पलीफायर का जो अंदर का सर्किट है वो एक टाइप से जटिल टाइप का है, क्योंकि 4 चैनल के, तो उसके हिसाब से। दूसरा फ्रेंड्स, इसका मुझे बेस्ट फीचर्स ये भी एक अच्छा लगा कि ये एक टोरिडो ट्रांसफॉर्मर बेस वाली एम्पलीफायर है। तो इन एम्पलीफायर्स का थोड़ा लॉन्ग रेस्पॉन्स है वो काफ़ी बढ़िया रहता है, वो एसएमपीएस सर्किट के मामले। जैसे स्टूडियो मास्टर की डीए सीरीज है, जिसमें 92 और 94 जैसी एम्पलीफायर है, जो एक 4 चैनल में भी है, एक 2 चैनल में। तो वो एम्पलीफायर एक एसएमपीएस सर्किट के साथ में है। एसएमपीएस सर्किट का मतलब यह है कि इस एम्पलीफायर को आप ऑपरेटिंग के लिए इस पर जो लोड है वो भी इसकी कैलकुलेशन के हिसाब से देना पड़ेगा। उसके अलावा इस एम्पलीफायर का सर्किट है तो वो भी आपको एक फिक्स फ्रिक्वेंसी पर आपको इसको ऑपरेट करना पड़ेगा, वरना एम्पलीफायर को डैमेज हो सकता है। जो टोरिडो ट्रांसफॉर्मर बेस्ड एम्पलीफायर है उसमें ऐसा सिस्टम नहीं होता है। इस एम्पलीफायर को आप लो वोल्टेज पर भी ऑपरेट कर सकते हो। अगर आपके साउंड का लोड इस एम्पलीफायर की कैपेसिटी से ज्यादा है, जैसे ये 4 ओम्स पर 1500 वाट तक का लोड आपको दे रही है और आप इस पर 1800 वाट तक का लोड दे रहे हो, तो इस एम्पलीफायर पर आप दे सकते हो, क्योंकि ये एसएमपीएस सर्किट के अंदर नहीं है, टोरिडो ट्रांसफॉर्मर बेस्ड एम्पलीफायर है। तो वो मुझे अच्छा फीचर लगा। उसके अलावा फ्रेंड्स, मुझे एक फीचर ये भी इसका अच्छा लगा कि ये 2 ओम्स स्टेबल एम्पलीफायर है। जैसे इसकी डीजे सीरीज की बात करें तो पूरी की पूरी सीरीज है वो 2 ओम्स स्टेबल एम्पलीफायर है, और बेस के लिए एक अच्छी एम्पलीफायर रहती है इस पूरी सीरीज की। तो उसके हिसाब से इसके अंदर क्रॉसओवर का सिस्टम भी दिया है और 2 ओम्स स्टेबल एम्पलीफायर भी है। तो ये एम्पलीफायर अगर आपके पास रहती है ना, तो आपके पास किसी भी प्रोग्राम में होता है कि एक एम्पलीफायर कहीं भी मिस्टेक हो जाती है, तो उसका सारा का सारा लोड इस पर आप दे सकते हो। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप अगर कहीं पर से टॉप लगाई हुई है और इस एम्पलीफायर पर आपने 4 टॉप अटैच किए, बाई चांस आपके 2 टॉप वाले एम्पलीफायर मिस्टेक हो जाती है, तो इस एम्पलीफायर के आप 2 चैनल को 2 ओम्स पर रन करा सकते हो और 2 चैनल को 4 ओम्स पर रन करा सकते हो, जिससे क्या होगा कि वो लोड भी ये कवर कर लेगी। अगर हम एसएमपी सर्किट की लेंगे तो उस पर 2 ओम्स पर स्टेबल नहीं रहेगा, और अगर हम उस पर जबरदस्ती 2 ओम्स का लोड देंगे तो एम्पलीफायर भी प्रॉब्लम में आ सकती है। तो ये कुछ इसके एडवांस फीचर है, मुझे काफी अच्छे लगे, और उस तरीके से देखा जाए तो ये एम्पलीफायर परचेज के योग्य भी रहती है। उसके बाद फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करें इस एम्पलीफायर का मेन रेस्पॉन्स किसकी तरफ है। वैसे गई फ्रिक्वेंसी की बात करें तो ये 20 से 20 के हर्ट्ज की तरफ इसका रेस्पॉन्स रहता है। यानी इस एम्पलीफायर पर आप टॉप बेस लाइन रे कुछ भी चला सकते हो, और उसके हिसाब से यहाँ पर फ्रेंड्स इसका आउटपुट देखा जाए तो उसके हिसाब से आप इस एम्पलीफायर पर मैनली है वो टॉप चलाए तो एक अच्छा रेस्पॉन्स रह सकता है। जैसे आप 1500 वाट का टॉप लेते हैं, जैसे स्टूडियो मास्टर का फेयर 59 हो गया, इसका आपको इस एम्पलीफायर पर कॉम्बिनेशन है एक अच्छा कॉम्बिनेशन, एक अच्छी जोड़ी के साथ में बैठने को मिलता है। आप इस पर 4 टॉप बड़े आराम से रन करा सकते हो। वैसे मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि 4 ओम्स पर रन करो ताकि इसका बढ़िया रेस्पॉन्स रहे, तो वो आप इस पर कर सकते हो। और ये फ्रेंड्स आने वाली टाइम में एक अच्छी एम्पलीफायर साबित होगी, क्योंकि ज़्यादातर लोगों की जो रिक्वायरमेंट है वो इसी टाइप के एम्पलीफायर की तरफ रहती है। तो उसके हिसाब से एक अच्छी एम्पलीफायर ये आपको देखने को मिल जाएगी। उसके अलावा हम इसकी प्राइसिंग डिटेल्स के ऊपर बात करते हैं, तो फ्रेंड्स ये एम्पलीफायर है बाकी एम्पलीफायर्स के मुकाबले, यानी जो 4 चैनल की या फिर आप 8000 वाट की दूसरे एम्पलीफायर की प्राइस देखते हैं उसके मुकाबले काफ़ी कम रेट में आपको ये मिल जाएगी। इस एम्पलीफायर की जो प्राइस है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूंगा। उसके अलावा यहाँ पर आपको स्क्रीन पर भी शो हो रही होगी, एमआरपी प्राइस के साथ में रहती है। उसके अलावा इसकी रियल प्राइस के लिए आप इसको 10 से 15% लेस करेंगे तो ये मिल जाएगी। एक एवरेज के हिसाब से 70,000 आप मान के चले इस एम्पलीफायर की प्राइसिंग के लिए, उसके अंदर ही इससे ज़्यादा नहीं रहेगी। तो कैसे लगा ये वीडियो और कैसी लगी एम्पलीफायर वो हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे अगले नेक्स्ट वीडियो में।